हैं श्रीमद् ब्रह्मापुरी विष्णुलोक में हो ही, हमरे गुण भूले नहीं तुहान चढ़ावो तो ही। तुम कया त्रिकुट में याद करता तो गुरु तुम्हारे साथ होते। अकेले मत जाना वह राह, और गुरु बिन नहीं हो निर्वाह। तो आपको चले गए वहां, याद कर लेंगे। गुरु ने कहा था यही तन कर फल विषय न भाई, तो वहां पहुंच जाएंगे और सभी सुविधाएं वहां से हटा करके हम मनुष्य के देह में डाल देंगे, फिर भक्ति करवाएंगे। अगर कहीं भक्ति का समय नहीं रहा, भक्ति का तो समय होता है, समय नहीं रहा तो सतलोक में डाल देंगे। मिनी सतलोक अलग से बना हुआ है वो परम पुरुष का। मिनी सतलोक में आप रहेंगे और आपकी कमाई कोई खर्च नहीं होगी। वहां विशेष व्यवस्था है आपके लिए। और जब सदगुरु आने को होंगे तब आपको भेज देंगे। तब क्यों भक्ति करवाएंगे? गुरु के बिना भक्ति होगी नहीं। तगवानी तो आइया ज्ञान विचार विवेक, और पीछे गुरु भी आएंगे सारे साथ समेत। तो सतयुग में सतलोक थोड़े लोग गए, द्वापर में थोड़े लोग गए, त्रेता में थोड़े, कलयुग में इस समय बहुत लोग जाएंगे। इस समय आ गया मोक्ष प्राप्त करने का। कबीर साहब ने कहा था पांच जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष तो आप ही। जब 5500 कलयुग बीत जाएगा तब कोई आएंगे। आप देखते हैं ना, भारत धर्म गुरु के पथ पर अग्रसर हो रहा है। कितना विकास है। इतना विकास कहाँ से आया? कोई जीव हैं विकास करने वाले समझदार। इतना विकास कहाँ से आ गया? पहले कैसा पिछड़ा हुआ था? 14 वर्ष पहले इसकी कोई गिनती थी? इसकी कोई गिनती नहीं थी। कोई गिनती इसकी नहीं थी विश्व के मंच पर। लेकिन आज विश्व के मंच पर इसका दर्जा तीसरा है और दिन दिन आगे अग्रसर हो रहा है। तो देखने वाले देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं न विकास दिखता है न विनाश दिखता है, वे लोग नहीं देख पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको न विनाश दिखता है न विकास दिखता है, लेकिन हाँ देखने वाले को तो विकास दिखता है। पूरा विश्व देख रहा है। भारत उन्नत देश है, तो उन्नत देश का विकास है, देखने वाले देखते हैं और पूरा दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। पूरे विश्व के मंच पर भारत की सराहना होती है। तो भारत विश्व गुरु के पास अग्रसर हो रहा है। हाँ कुछ लोग सावधान, परमात्मा की कृपा है, उन्हीं के बल से हो रहा है। वे महात्मा लोग हैं जो सब दिन भजन करते आए हैं और इस समय विशेष रूप से भेजे गए हैं। और ऐसे भी महात्माएं हैं भक्ति करा के पार उतारेंगे। तो यह मोक्ष में कबीर साहब कहते हैं हिंद तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, असत लोक की सागर पावे पद निर्वाण। सब परमात्मा के बच्चे हैं। जो ज्ञान को समझेंगे वे जाएंगे सतलोक और वहाँ लंबे समय तक आराम करेंगे। वहाँ जाने से फिर लौटना नहीं होता है। शंखो महर महल की उपजे, कहर नहीं कहाँ कोई, दहर अचल विनाशी निर्भय पद हो सोई। लेकिन सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे। इच्छा चलते ना आते हैं। सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना। कबीर महाराज कहते हैं कि मेरे साथ चलो। अपने समाने में कहते थे सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना। चलो तो लोग पठाऊं जहाँ आज हमारा स्थान। कहते मेरे साथ चलो, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। वो अधिकारी थे वो। कबीर साहब कहते हैं रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सतगुण हरि हैं सोई। और चौथे पद का भेद न्यारा कोई बिरला साधु पाया है। सब नेक हैं अपने अपने ठौर। सतलोक ले जाएंगे शोधा साधु कोई और। अपने अपनी जगह सभी संत अच्छे हैं, लोग जो सतलोक ले जाएंगे साधु कोई और होते हैं। तो जो जाना चाहेगा उसको पार उतार देंगे। तो जो जाना चाहेगा वह विचारवान होगा,
वह विकास के साथ रहेगा, विनाश से सावधान रहेगा। जो सतलोक जाना चाहेगा वह विकास के साथ रहेगा और विनाश से सावधान रहे, वो चला जाएगा। विकास विनाश में रह के कोई विकास में जाएगा? तो विकास के साथ रहेगा और विनाश से सावधान रहेगा। सावधान क्या मतलब हुआ? कपट नहीं रखेगा, किसी की शिकायत नहीं करेगा, परम धर्म श्रुति विद्ध हिंसा और पर निंदा समघन गढ़ हिंसा। अहिंसा परम धर्म है, शिकायत तो बड़ा भारी पाप है। तब यही ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। त्याग होगा, संग्रह होगा, पहचान से ना होगा, इसलिए गुण दोष जानना जरूरी है। इसलिए गुण दोष जानना जरूरी है। विकास के साथ रहना है, विनाश से सावधान रहना है, तो वह चले जाएगा मोक्ष में, सतलोक में चले जाएगा। तो जो विकास समझता है, विनाश समझता है, विकास चाहता है, वो तो विकसित होते 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 वहाँ पहुँचेगा जहाँ विकास की पराकाष्ठा है। वह कहाँ है? तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम स्वयं मुकत गोसाई अनिच्छित आवै बढ़ियाई। वह बहुत दुर्लभ पद है, वह कैवल्य परम पद है, जहाँ जीव पीव की एकता होती है। सभी साधु महात्मा शास्त्र यही कहते हैं। कौन जाएगा? कहे वेद बुध तू तो बूझ मन माहिर। सब कहते हैं तू मन में विचार करो। क्या विचार करो? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विचार विवेक, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। शास्त्रों को पढ़ो और मन में विचार करो। चाहे राजा बनो कि महाराजा बनो, कुछ भी बनकर रहो तो जन्म मरण होगा। इसीलिए बिना सुनन के बिगाड़ी खटना होगा। राम कहत चलू, राम कहत, तो मंत्र मिलेगा तो ना जाप करेगा। राम कहत चलू संकेत है, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, ना हित भाव छोटी कठिनाई तो बेगारी पड़ जाओगे और छूटना कठिन हो जाएगा। इसीलिए राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसा नाम एक बार सुमरण करने से भवसागर से पार हो जाना है। और ऐसा राम कबीर ने जाना, धर्मदास सुनो दे काना। एक सुनने वाला मिल गया कबीर साहब को, एक सुनने वाला मेरा धर्मदास, उन्हीं को सुनाते हैं। ऐसा राम कबीर ने जाना, धर्मदास सुनो दे काना, सुन्न के परे पुरुष को धामा, तहाँ साहिब रहे आदि नामा। कहते हैं ऐसा राम तो निख से एक आवाज, चिराग के ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। तो जो कोई चाहे नाम, सो नाम अनाम है, लेखन पढ़न में नाहि निहच्छर काम है। रूप कौन रेखते, अरे हारे पलटो, गब संत नाम वह देखते। तो करना क्या है? तो सुन मन भूले बाबरे, मने भूला है ना, चाहता सुख है, करता वही जो कि दुख होता है। तो सुन मन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लाग, हरि जप नाम ध्याय तो जम डर पैत भाग। कहते हैं पागल मन सुख चाहते हो तो गुरु के चरण में लगो, जो बताएंगे जाप, वर्णात्मक नाम का जाप, आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान। तो वर्णात्मक नाम का जाप तब तक करना है जब तक आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाद के ध्यान की योग्यता न हो जाए। और आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान एक बार होता है।
अनंत नाम जब एक समाना, तब ही साध परम पद जाना। और सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहद नाद, और जीव ब्रह्म हो जाए है, पावे अपने याद। तो तीन अवस्था तुझहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। तो तुरिया साधन ब्रह्म को, हम ब्रह्म सो होय, तुरिया तीत अनुभव है, मैं तू रहे न कोय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।